विद्यार्थी जानते होंगे कि बचपन में वो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। खेला है कभी? होता है ना ऐसा, वो पासा फेंकते हैं तो सीढ़ी पर अगर आ गए सीढ़ी तक तो ऊपर चढ़ जाते हैं, और सांप तक आ गए तो फिर नीचे आ जाते हैं। तैसे ही भगवान का नाम है मानो सीढ़ी ऊंचा उठा दे, और संसार की चीज़ों की इच्छाएं हैं सांप की तरह नीचे पहुंचा दे, गिरा दे, फंसा दे, उलझा दे। और गुरु का सत्संग, गुरु भक्ति का रंग, वो तो ऐसा है कि दुखद प्रसंग आने पर भी शिष्य की भक्त की प्रसन्नता और उमंग को कभी भंग न होने दे और उसे सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दे। ऐसा होता है। इसीलिए सत्संग के लिए ये कहा है, जीवन यौवन राज धन अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। जो दिन जो समय सत्संग में जाए वही सार्थक है। जे मानस सत्संग में न जई सके न, एनी बुद्धि तो उसकी बुद्धि ऐसी है जैसे कुंभार का घड़ा, कच्चा घड़ा, पका हुआ नहीं। कुंभार के कच्चे घड़े की तरह उसकी बुद्धि कच्ची है। जो व्यक्ति सत्संग को महत्व नहीं देता, ध्यान को महत्व नहीं देता, अपने जीवन में दीक्षा को महत्व नहीं देता, विद्यार्थी हैं हम, तो विद्यार्थी को प्रपंचार्थी नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी परमार्थी भी हो। यहाँ जो आए हैं विद्यार्थी, चाहे गुजरात के हैं या भारत के कोने कोने से आए हैं, ये विद्यार्थी केवल विद्यार्थी नहीं हैं, ये विद्यार्थी परमार्थी भी हैं, सत्यार्थी भी हैं। इसीलिए इस उम्र में ऐसी जगह पर आकर बैठे और कितनी शांति से बैठे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल बाहर का धन ही इकट्ठा करते हैं, परंतु यहाँ जो बुद्धिमान बैठे हैं वो भीतर के धन का पता लगा रहे, पा रहे हैं। सिकंदर बाहर विजय पाने के लिए निकला था, परंतु जब मरा तो बहुत दुखी होकर मरा। रशिया का प्रेसिडेंट स्टालिन जब मर गया तो उसकी बेटी ने उसके संस्मरण लिखे, और बेटी ने लिखा कि मैंने मेरे पिताजी जैसा दुखी आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब रशिया का प्रेसिडेंट है, परंतु उसकी बेटी लिखती है कि वो आदमी बहुत दुखी और बेचैन रहता था। तो व्यक्ति बाहर विजय कितनी पाले, परंतु भक्त जो होते हैं वो भीतर ही भीतर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कभी हार संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि विद्यार्थी जो सारस्वत मंत्र लेकर जप करते हैं और मौन को महत्व दे देते हैं, चुप रहना, वो विद्यार्थी बड़े प्रतिभावान हो जाते हैं। उनके जीवन में कदम कदम पे विफलता नहीं अपितु सफलताएं उनको मिलती है। और ऐसे विद्यार्थी अपने गुरुदेव को अपनी तुच्छ बुद्धि से नहीं समझते हैं, अपितु दिल के प्यार से और श्रद्धा से उनको मानते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं।
गुरु को बुद्धि से समझने की कोशिश करना मानो अपने ही हाथ से अपना हाथ पकड़ने की कोशिश करना। आप एक बात बताइए, अपने ही हाथ से, इसी हाथ से ये हाथ कैसे पकड़ सकेंगे? संभव है क्या? बोलो विद्यार्थी, अपने इसी हाथ से इसी हाथ को कैसे पकड़ सकेंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार केवल अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा गुरु को समझ नहीं पाएंगे और उनसे लाभ नहीं उठा पाएंगे। आंख ही आंख को देख नहीं पाती, ऐसे ही बुद्धि के द्वारा उनको समझ नहीं पाएंगे, दिल की श्रद्धा और भक्ति के द्वारा उनसे लाभ उठा पाएंगे। उनको मान ले, और दृढ़ता पूर्वक मानना जानने से कम नहीं होता है। जिसने मान लिया कि गुरु मेरे परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म मान लिया, तो मानना जानने से कम नहीं है। पर दृढ़ता हो, जैसे प्रहलाद की दृढ़ मान्यता थी, ऐसे हमारी भी दृढ़ मान्यता हो। एक विद्यार्थी पढ़ने में बेचारा बहुत कमजोर था। उसके मामा जो थे वो ज्योतिष विद्या के जानकार थे। मामा ने भांजे की जन्म पत्री देखी और कहा कि इसके ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति है कि पढ़ने में कमजोरी रहेगा, ये सफल विद्यार्थी नहीं बन पाएगा। पर मां को लगन लगी थी। मां ने बेटे को सारस्वत मंत्र दिलाया और बेटे को भी लगन लगी थी। उसने भी मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भी सफल होके ही रहूंगा। लगन पूर्वक और मौन पूर्वक मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए जप शुरू कर दिया। एक बात हम सबको याद रखने जैसी है, मंजिल दौड़ने से नहीं, दौड़ के मिटने से मिलती है। दौड़ मिट जाती है ना, रेस होती है तो कैसे? दौड़ के मिटने से मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही दौड़ मिट जाए। एक युवक ने एक संत को पूछा कि महाराज जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, बारगाम जाऊं छू, आप मुझे एक सार बात बता दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए बस। संत कुछ बोले नहीं, चुप बैठे रहे। उसने फिर कहा, महाराज जी मेरे को जाना है बाहर, मुझे कोई सार बात बता दीजिए, मेरा कल्याण हो जाए। संत चुप। तीसरी बार उसने कहा। संत ने कहा, मैं तुझे सार बात ही बता रहा हूं, तेरी सुनने की तैयारी नहीं है। बोले आपने तो कुछ बोला ही नहीं। संत ने कहा, तूने मुझसे कहा ना कि सार बात बताइए, तो बेटा सार बात तो चुप होना है। चुप, मौन, अंतर्मुख सार है। कई जगह आपने बोर्ड पढ़ा होगा, बड़े लोगों ने जो पीछे बैठे उन्होंने भी पढ़ा होगा, बोलते छोटा परिवार सुखी परिवार। परंतु छोटे परिवार की अगर आकांक्षाएं बड़ी होगी तो वो सुखी कैसे होगा? कैंसर के रोग को मिटाया जा सकता है, परंतु महत्वाकांक्षा के कैंसर को कैसे मिटाएंगे कोई? केवल गुरु की उपासना के द्वारा। तो वो विद्यार्थी जप करता, ध्यान करता, मौन रखता, जब परीक्षा दी तो 99% उसका रिजल्ट आया। मां देखती रह गई। ज्योतिष विद्या के जानकर मामा चकित रह गए कि ये कैसे। दोबारा जन्म पत्री देखी तो कल मैंने प्रार्थना की थी, भगवान गीता में कहते हैं अहम मेवा क्षय काल, मैं काल हूं पर कौन सा अक्षय काल हूं।
महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहता, परंतु फिर भी भगवान रहते हैं। उस भगवान के नाम की दीक्षा जिसको गुरु से मिल जाती है और वो जप करने वाला जापक दृढ़ता से जप करता है, व्यापक प्रभु के नाम का जापक कभी भी दुख में नहीं पड़ता। मामा ने फिर से जन्मपत्री देखी तो मां को पूछा, अपनी बहन को, कि ये लड़का कोई जप करता है क्या? मां बोली, हाँ, बापूजी ने इसको मंत्र दिया है, वो ये जप करता है। तब उन्होंने कहा, इसीलिए जप करने से इसके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया है। और ये सत्य है, ग्रह नक्षत्रों में इसके प्रभाव में परिवर्तन जप करने से आ सकता है। भगवान ने गीता में कहा, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। ये 27 नक्षत्र क्या है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र, दक्ष प्रजापति की जो 27 बेटियां थी। और भगवान कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि ही। तो जो व्यक्ति उस भगवान के नाम का जप करेगा तो ग्रह नक्षत्र उसको विपरीत नहीं होंगे, उसके अनुकूल होकर चलेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरश्च शुक्रो शनि राहु केतौ, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। शांति ही रहेगी, उसको अशांति नहीं होगी। परमार्थ के मार्ग पर स्वार्थ रहित होकर चलने वाला कृतार्थ हुए बिना रहेगा नहीं। 3 बहनें सगी, पठानकोट पंजाब की, जैसे आप शिविर में आए ऐसे वो कहीं शिविर में आई थी दिल्ली के तरफ। सारस्वती मंत्र लिया, मंत्र लेकर उसका आदर से जप किया। जप इतना प्यार से वो बच्चियां करती थी कि अपने और गुरु के बीच की दूरी दिल से मिटा दी थी। और जो दिल से अपने गुरु के निकट होते हैं उनके लिए कोई परिस्थिति विकट नहीं रहती है। तीनों बहनें, बड़ी बहन बीए फाइनल में फर्स्ट आई, दूसरी बहन मजली बीए सेकंड ईयर में फर्स्ट आई, तीसरी छोटी बहन +2 में फर्स्ट आई। तीनों बहनें फर्स्ट, रिजल्ट दिखाया, खाली बातें नहीं थी, रिजल्ट देखो। और हमने जब से मंत्र लिया तब से जप छोड़ा नहीं है। तो जप जो करते हैं प्यार से वो दिल से गुरु के निकट हो जाते हैं, और गुरु के निकट रहने वाले के लिए कोई भी परिस्थिति विकट नहीं होती। और ऐसे भक्त के हर काज स्वयं ही भगवत कृपा से निपट जाते हैं। अब भक्त को स्वयं ही दुख और दोष लिपट जाते हैं, भक्त के सारे काज निपट जाते हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति है। भक्त के लिए तो भगवान खुद कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्धारता, मैं उसको तार देता हूं। काय से तार देता हूं कि मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार से, दुखों से तार देता हूं। परंतु जिनको सत्संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला तो भक्ति नहीं मिली, भक्ति नहीं मिली तो संसार में कौड़ियां पाई और बोलते हैं हीरे पा लिए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान से, शास्त्र से, गुरु से विमुख होकर जो पाया वो तो जा रहा है। क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। पर जिन्होंने
भगवान का नाम पाया और उसका आदर पूर्वक जप किया, तो सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। गोपद की तरह वो भव को पार कर जाएगा। जरूरी है जीवन में भगवान नाम जप खूब करना। H2O का फॉर्मूला गले लगाने से प्यास नहीं बुझेगी। H2O का फॉर्मूला हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोल मिलाकर पानी बनता है, उसका फॉर्मूला गले लगा दो, होठों पे रख दो, प्यास नहीं बुझेगी, तो पानी पीना पड़ेगा। क्लास में शिक्षक ने कहा, विद्यार्थियों हर काम मिलजुल के किया करो, हड़ी मड़ी दरेक काम करो, एकता और भाईचारे की भावना उसको बढ़ाओ आप सब। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोले साहब आप कहते हो एकता और भाईचारे की भावना बढ़ाइए, आपस में मिलजुल कर हर काम कीजिए, तो साहब जब हम परीक्षा देने बैठते हैं तो हमको दूर दूर क्यों बिठा देते हो? मिलजुल कर करें आपस में। तो ऐसा विद्यार्थी कैसे महान बन पाएगा, कैसे सफल बन पाएगा, कैसे माँ बाप का नाम रोशन कर पाएगा? एक लड़का बल्ब पर अपने पिताजी का नाम लिख रहा था, तो बाप ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले शिक्षक ने कहा है पिता का नाम रोशन करो। तो बल्ब पर लिखने से रोशन हो जाएगा? नहीं, सारस्वत मंत्र लेकर जप करे। वो 5 साल का विद्यार्थी दिल्ली का सारस्वत मंत्र लेकर जप ध्यान किया तो माँ बाप का नाम रोशन कर दिया ना। जी न्यूज़ में, स्टार न्यूज़ में, कहाँ कहाँ उसका नाम पहुँच गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने, कई बड़े बड़े राजनेताओं ने उसको सम्मानित किया। 5 साल के बच्चे को, मैंने उसकी तस्वीरें देखी, अखबारों में भी छपी थी। तो ऐसे होगा रोशन। दिल्ली में एक विद्यार्थी ने 10वीं क्लास की परीक्षा दी, फर्स्ट आया, तो उसके स्कूल की 1 साल की 20,000 रुपये फीस उसको माफ़ कर दी गई। उसको पैसे की कमी नहीं थी, पर स्कूल के ट्रस्टियों ने सोचा कि ये हमारे स्कूल का गौरव है। ऐसा विद्यार्थी, इतना इंटेलिजेंट। तो विद्यार्थी आज से ही हम पक्का कर लें कि आज जो गुरुदेव ने अभी कहा और अभी जो कहेंगे, हम वैसा ही अपना जीवन बनाएंगे। पहले के ज़माने में, माने कुछ साल पहले, जो अलार्म वाली घड़ी होती थी ना, वो एक ही बार अलार्म बजाती थी। अब ऐसी घड़ियां आई है अलार्म वाली कि बार बार बजती रहती है, बार बार बजेगी कि आप उठ जाओ, थोड़ा रुकेगी फिर बजेगी, रुकेगी फिर बजेगी, रुकेगी फिर बजेगी। जगाने के लिए संत भी, गुरु भी बार बार अपने वचनों के द्वारा हमें जगाते हैं। अपनी दीक्षा के द्वारा हमें जगाते, और दीक्षा में जो नाम मिले उस नाम का उद्घोष हमें रोष और दोष से बचाकर होश में लाएगा, जगाएगा, हमको जागृत रखेगा। इसलिए मीरा को जब गुरु मिले तो मीरा ने क्या कहा? सखी मेरी नींद नसानी हो। मेरी नींद नष्ट हो गई। नींद नष्ट हो गई माना रात को नींद नहीं आती थी मीरा को, ऐसी बात नहीं है, पर बेहोशी चली गई। अब जागरण बना हुआ है। वेद पढ़ना एक बात है, पर वेद विद होना ये दूसरी बात है। और वेद विद भी कोई अगर हो जाए पर ब्रह्मविद हो जाए, वो तो निराली बात है। वेद कंठस्थ कर ले, हो सकता है कई पंडित विद्वान होते हैं, उनको वेद की ऋचाएं मंत्र कंठस्थ है,
परंतु जीवन वेदोक्त न हो पाए तो किस काम का। वेद में जो है, उपनिषद में जो है, गीता में जो है, वो बापू जी ने बचपन से अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखा दिया। तो विद्यार्थी इस उम्र में स्वाभाविक, ये चढ़ती उम्र है ना, तो इसमें होता है थोड़ा कि जरा फिल्म देख लें, जरा मैच देख लें, जरा ये कर लें, जरा ये सीरियल देख लें। तो पाठ करना श्री आशा रामायण की उन पंक्तियों का कि सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। एक महिला के घर में दिल्ली में उसके जेठ जेठानी उसको सत्संग में नहीं जाने देते थे, रोकते थे, क्यों जाती बार बार, क्या जरूरत है, एक बार जाके आए बहुत है। तो वो क्या करती, पाठ करती, एक पंक्ति का 108 बार, एक ही पंक्ति श्री आशा रामायण की। कौन सी? किया भाई का दिल परिवर्तन, करने लगी लक्ष्मी नर्तन। ये पाठ में आता है। जो पढ़ते होंगे, जिन्होंने पढ़ी है श्री आशा रामायण, हाथ ऊपर करो। इतने लोगों ने पढ़ी है। तो उस महिला ने, बस हाथ नीचे करे, एक पंक्ति 108 बार पढ़ी, किया भाई का दिल परिवर्तन। तो हमारे जेठ और जेठानी का भी दिल परिवर्तित हो और उनका भी मन भक्ति में लगे। उन्होंने मुझे कहा आश्चर्य है, अगले सप्ताह ही वो खुद कहने लगे हम भी आश्रम में चलेंगे। आप कब जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। और आर्थिक जो थोड़ी परेशानी थी वो भी दूर हो रही है। जीवन में जागरण जरूरी है। जितने भी पाप होते हैं ना, वो नींद के कारण होते हैं, बेहोशी। गुरु के वचन हमें जगाते हैं, हमारी मोह की नींद को उड़ा देते हैं और उससे व्यक्ति का भविष्य संवर जाता है, वर्तमान भी संवर। वर्तमान सुधरा तो भविष्य सुधर ही गया। वर्तमान बढ़िया है तो भविष्य अच्छा है ही है। शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, परंतु शास्ता जब मौजूद होते हैं, जिन्होंने शास्त्र रचे, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष जब मौजूद हों तो उनके वचन जीवंत होते हैं। और उनके वचन ऐसे रूबरू बैठकर सुनना, ये बहुत बहुत ऊंची बात है। क्योंकि शास्ता के, गुरु के वचन आते हैं अंतर मंदिर से, उनके प्राणों को छूकर। उनकी अनुभूति प्रसूत वाणी होती है जो हमारे को रूपांतरित कर देती है। एक आदमी रात को घर पे सोया हुआ था, अचानक नींद में से उठकर पत्नी को बोला मेरा चश्मा ला तो जल्दी, चश्मा चश्मा। पत्नी ने सोचा नींद में से उठते ही चश्मा, शायद कहीं जाना होगा, तो दौड़ कर ले आई कि लो चश्मा। उसने चश्मा आंखों पे लगाया, फिर सो गया। ये तो सोते समय तो आदमी चश्मा उतार देता है ना, उसने चश्मा चढ़ाया, सो गया। पत्नी ने कहा कमाल है, चश्मा पहन के फिर सो गए। थोड़ी देर के बाद वो आदमी फिर उठा और पत्नी को उदास चेहरे से बोला कि तूने चश्मा लाने में बड़ी देर कर दी। पत्नी ने पूछा क्या मतलब? बोले मैं सोया था ना, तो देवता आए थे सपने में और मुझे 100-100 रुपए के 9 नोट दे रहे थे। तो मैं उनको कह रहा था कि नहीं नहीं, मुझे पूरे 1100 दीजिए, आंकड़ा शुभ पूरा कीजिए। तो देवता मना कर रहे थे कि नहीं नहीं 900 ले ले। तो मैंने कहा अच्छा ना आपकी न मेरी, 1000 दे दीजिए। तो देवता फिर दूर जाने लगे। मैं उनको बुलाने लगा कि इधर आओ इधर आओ, बस आप जो करना चाहें कर दीजिए, दे तो जाइए। दूर जाने लगे तो मेरे को चश्मे का नंबर है, इसलिए मैंने कहा तू चश्मा जल्दी ला, पर तूने चश्मा लाने में देर कर दी, इसलिए वो चले गए, फिर दिखे ही नहीं। अब सपने में भी व्यक्ति कुछ पाने की लालच में है, 900 दे रहा है तो बोले शायद 1000 मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। व्यक्ति ऐसी अज्ञान की नींद में सोया है, बेहोशी की नींद में, कि बस बाहर से ही कुछ चाहिए 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 चाहिए।